भगवान की, जुगधर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भूख लगी है? लगी है? हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे राम कथा की श्रृंखला में। हम प्रारंभ किए हैं श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान। उद्देश्य यह है कि हम अब जो ये संस्था से जुड़े हैं, अब तक रामनवमी बहुत मना ली, लेकिन रामनवमी में हम क्या करते हैं? रामचंद्र जी के मंदिर जाते हैं, राम जी मंदिर में पैरी पौंदा प्रणाम करते हैं, निकल पड़ते हैं। इतना ही होता था। पर अब हमें ये समझना है कि वास्तव में रामनवमी कैसे मनाई जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों को सुन के, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज यह कहते हैं कि भगवान का दर्शन अगर करना है तो आँखों से नहीं, कानों से किया जा सकता है। तो कानों से करना मतलब ऐसा नहीं कि अभी आप सब लोग आएंगे और ऐसा भगवान के सामने करेंगे। प्रभु जी ने कहा है कानों से दर्शन करना है। जब किसी व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं तो अपने आप उस व्यक्ति को मिलने की हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि नहीं? जैसे अगर आज हम सुबह मैसेज में लिखते थे आज के बुधवार के कार्यक्रम के विशेष अतिथि है गीताबेन रबारी, तो ये बाहर इधर उधर सब कुछ लोग छत पे भी बैठ जाएंगे, पंखे पे भी लटक जाएगा, जगह नहीं मिलेगी। तो होता है कि नहीं होता? क्योंकि उसके बारे में सुना है। पर हमको भगवान के प्रति आज इतना प्रेम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम
ठीक ठीक जानते नहीं हैं भगवान को। हमारी श्रद्धा कैसी है, चैत्र नवरात्रि चल रही है तो उधर चले जाओ, अभी आगे और कुछ आएगा तो उधर चले जाओ, और कुछ आएगा तो किधर चले जाओ। भारत में क्या है, भगवान की भक्ति करना मतलब घर पे शॉपिंग मॉल बनाने जैसा है। क्या शॉपिंग मॉल, मंदिर में हम बनाते हैं ऐसा, हमारा घर का मंदिर होता है, उसमें हम सब भगवान को रख देते हैं। हमें कुछ ज्ञान नहीं कि किन के साथ किन को रखना चाहिए, ये एक अलग विषय है, हमारा मुख्य विषय से। तो पिछली दफ़ा हमने देखा था, याद है आपको क्या देखा था दिनेश भाई? पिछली बार हमने क्या चर्चा की थी? तभी तो रामचंद्र जी के बारे में सुनने में मज़ा आएगा ना, तभी तो हम कुछ आत्मसात कर पाएंगे। पिछला ही पता नहीं तो आगे कैसे बढ़े। पिछली बार हमने क्या शुरुआत की थी? हाँ बोलिए नीरव जी, बोलिए। जो राम जी वनवास गए और हाँ, एकदम आपने मुद्दे को पकड़ लिया कि हम ये प्रारंभ किए थे। हम सबसे पहले भरत महाराज के गुणगान देखे कि भरत महाराज कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा में तत्पर रहते थे। फिर हम ये प्रारंभ किए कि सीता राम लक्ष्मण हनुमान वन गमन के लिए निकल गए और माता सीता बार बार पूछ रही थी, क्या वन कब आएगा? क्या माता सीता ये तकलीफ को लेके पूछ रही थी कि वन में जाऊंगी तो मुझे डर बहुत लगेगा, इसके लिए पूछ रही थी? किसके लिए पूछ रही थी बार बार? नहीं, कोई हाथ ऊपर करके बोलिए। रंजन माता जी बोलिए। हाँ हिंदी में बोलिए, ताकि उनका ये मनोभाव था कि कब वन प्रारंभ हो और कब मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग जाऊं। हमसे पूरा विपरीत है ना। अगर हम होते उनकी जगह तो हम क्या बोलते? अरे इनको कुछ समझता नहीं, इतना अच्छा घर बार छोड़ के आ गए, सब लोग मना कर रहे थे मत जाओ मत जाओ, फिर भी निकल पड़े, और आज ये दशा। अभी मुझे वन में सेवा करने की, क्या खाने का क्या पीने का कुछ पता नहीं, व्हाट्सएप का नेटवर्क भी नहीं आता, हॉटस्टार का भी नेटवर्क नहीं आता, सीरीज़ भी नहीं देख पाता। हम होते तो वो बोलते ना। पर माता सीता एक आदर्श पत्नी की भूमिका निभाते हुए बता रही थी कि कैसे एक स्त्री धर्म क्या है कि हर क्षण पति की सेवा में संलग्न रहना, पति भी कृष्ण भावना भावित हो और पत्नी भी कृष्ण भावना भावित हो। इसका अर्थ ये नहीं कि मानो अगर पति गलत राह पे है तो गलत राह में भी पत्नी उनका साथ दे। मानो पति खंभा ले रहा है तो पत्नी बोलेगी प्रभु जी ने कहा है पति की सेवा करना, ये लो बाबूराव का खंभा। इसका समर्थन हम नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा बुद्धि और दिमाग लगाना चाहिए। मैंने कई सारे प्रवचन रामनवमी के उपलक्ष्य में दिए हैं, आप सुनिएगा। वो बिल्ली मोरा में दिए हैं, नवसारी में भी दिए हैं। तो जैसे ही वन प्रारंभ हुआ तो हम थोड़ा आगे, क्योंकि रामायण इतना विशाल समुद्र के जैसा है और अलग अलग वैष्णव आचार्यों ने अलग अलग अपनी उत्प्रेक्षाएं दी है रामायण में। तो हम सोचे कि आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करें जिससे हम कुछ सीख सकें। पिछली बार तो हमने भरत महाराज से, माता सीता से, इन सब जो भगवान के अनन्य भक्त हुए उनसे कुछ सीखने का प्रयत्न किया है कि नहीं। आज मैं थोड़ा विचार किया कि हम रामायण के कुछ ऐसे किरदार हैं
जो असुर की श्रेणी में आते हैं। कई बार हम असुर का तिरस्कार करते हैं ना, जैसे दशहरा आता है तो हम लोग फुल फॉर्म में रहते हैं कि अब तो मैं रावण को जला के रहूँगा। तो हम हमारे बेटे का नाम कभी ऐसा नहीं रखेंगे, आज से मेरे बेटे का नाम रावण। कोई रखता है? राम राम सब लोग बोलते हैं ना गांव में, अगर आप देखो। और हम भारतीयों का अगर देखें तो बचपन से या पूरा हमारी संस्कृति ऐसी है कि सब लोग राम नाम को लेते हैं। कृष्ण नाम से अधिक राम नाम के लिए ज़्यादा लोग प्रेरित हैं। जैसे लोग मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम जी। फिर अगर कुछ हो जाए तो बोलते हैं हे राम, सुना है आपने? फिर कुछ हो जाता है हाय राम। तो सब हम राम को याद करते हैं अज्ञातवश। पर भगवान इतने कृपालु है कि जो वालिया लुटेरा था वो हराम हराम बोल रहा था, तो भगवान ने वो हराम में भी राम देखा। तो समझ लीजिए कोई जान के समझ के अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेता है तो उनके ऊपर तो प्रभु की क्या कृपा होगी, है कि नहीं? तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता देवी, ये सब लोग जब दंडकारण्य पहुँचे, दंडकारण्य मतलब नासिक पंचवटी तपोभूमि, उनको कहते हैं तपोवन। गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के एक और घना सा वन है जिसका नाम है तपोवन। तो तपोवन में प्रभु श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता देवी विचरण कर रहे हैं। और इतना सुंदर वो जगह, मैं तो वो जगह पे रहा हूँ 14 वर्ष, मैं देखा हूँ वो जगह क्या है। आज इतनी सुंदर लगती है वो जगह, तो सोचिए जब त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी होंगे तब वो भूमि कैसी होगी। अगर आप सब लोग तैयार होंगे तो हम नासिक की यात्रा निकालेंगे, आपका समर्थन होगा तो 2 दिन की, जिधर हम ये चर्चा उस जगह पे कर सकते हैं जिधर प्रभु ने वो लीला की है। तो इतना सुंदर वो जगह। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता से कहते हैं कि 14 वर्ष के वनवास के पश्चात हम अयोध्या नहीं जाएंगे, हम ये दंडकारण्य पंचवटी में ही रुक जाएंगे। सोचिए कोई जगह जब प्रभु चयन करते हैं तो वो जगह कितनी विशेष होगी, क्योंकि भगवान कोई ऐसी वैसी जगह चयन नहीं करते। अपने रहने के लिए, विचरण के लिए, आने के लिए विशेष जगह है वो। हम अभी आपको कुछ चित्र दिखाएंगे जिनसे आप देखोगे कि चित्र इतने सुंदर है, तो चित्र बनाने वाले कितने सुंदर होंगे, सोचिए। तो आज का विषय हमने क्या लिया कि शूर्पणखा जब पंचवटी में प्रवेश करती है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ये शूर्पणखा की बचकनी हरकत देख के विनोद में आ जाते हैं, परिहास करते हैं। परिहास समझते हैं, विनोद समझते हैं, हमारी भाषा में मजाक मस्ती, मजाक समझते हैं। वैष्णवी देवी जैसे आप और रंजन माता जी का जो ये है, तो इसको कहते हैं विनोद। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के विनोद में से भी कुछ बोध लेने जैसा है, उनकी चर्चा हम करेंगे। विनोद में से भी भगवान हमें बोध देते हैं। और उसका विपरीत अगर हम देखें तो इस भौतिक संसार में हम जो जी रहे हैं, तो हम जो इधर उधर से बोध लेके फिरते हैं, हमारे इस भौतिक संसार के बोध भी विनोद बन जाता है। अभी समझेगा नहीं, घर पे जाके समझ लेना। तो शूर्पणखा को आप जानते हो, सब लोग सब जानते हैं शूर्पणखा कौन थी? शूर्पणखा रामचंद्र जी की बहन, रावण की बहन। मुझे पढ़ना पड़ेगा पक्का। रावण प्रभु की बहन थी शूर्पणखा। तो
ये थी शूर्पणखा। तो एक है शूर्पणखा और एक है जटायु। हम दो किरदारों के ऊपर चर्चा करेंगे, पर आज हम केवल शूर्पणखा से शिक्षा लेंगे, क्योंकि हम इतना सक्षम नहीं है ग्रहण करने में। क्योंकि अगर कहे तो मैं तो ये कथा और चलने दूँ। तो ये शूर्पणखा थी। कैसी दिख रही है? अच्छी लग रही है? नहीं? कैसी दिख रही है? कद्रूपी। देख के ही समझ में आ जाता है कि ये कोई राक्षसी होगी। तो अब जब सीता, क्षमा कीजिए, जब शूर्पणखा ने पंचवटी में प्रवेश किया, अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी वन गमन करते 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 पंचवटी से होके आगे निकले, दंडकारण्य में तपोभूमि में रुके हैं। तो जब शूर्पणखा पंचवटी में गई तो ऐसा एक चिन्ह देखा शूर्पणखा ने कि वो देख के शूर्पणखा मोहित हो गई। ऐसा तो क्या देखा? शूर्पणखा ने ये देखा कि ऐसे सुंदर सुनहरे चरण कमल किनके हैं। केवल क्या देखा? चरण कमल। और चरण कमल देख के इतना मोहित हो गई, इसीलिए शूर्पणखा को कहा जाता है श्री राम चरण अनुरागी। कौन थी शूर्पणखा? राम चरण अनुरागी। अब तक ये दो शब्द बहुत जरूरी है। अब तक शूर्पणखा कौन थी? रामचरण अनुरागी। जब उन्होंने देखा इतने सुंदर चरण कमल किनके हैं, ऐसे व्यक्ति को तो मैं व्यक्तिगत देखना चाहती हूँ। तो शूर्पणखा फिर ढूंढते ढूंढते जाते हैं। तो जब शूर्पणखा निकलती है तो शूर्पणखा के मन में एक विचार आता है कि जिनके चरण कमल इतने सुंदर है, वो व्यक्ति कितना सुंदर होगा, है ना? वो व्यक्ति कितना सुंदर होगा। तो अगर ऐसे सुंदर व्यक्ति के पास अगर मैं जो अभी दिख रही हूँ वो बन के जाऊंगी तो मजा नहीं आएगा। तो अभी मैं शूर्पणखा की चर्चा क्यों कर रहा हूँ ये समझ में आएगा हमको। तो फिर शूर्पणखा क्या करती है? सबसे पहली गलती साधक, हम सब लोग, साधक मतलब हम सब लोग करते हैं ये। अब देखिए शूर्पणखा कैसी दिख रही है। ये पहले शूर्पणखा थी। सबसे पहली गलती शूर्पणखा ने की, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के समक्ष आई तो अपना वेश जो है वो बदल दिया उसने। सबसे पहली गलती शूर्पणखा की, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के समक्ष जब अपने आप को प्रस्तुत करने गई तो जो वो थी वो कभी नहीं प्रस्तुत किया। कई बार हम लोग भी सत्संग में आते हैं, चलो सत्संग बाद में लेते हैं, किसी के सगाई में जाते हैं हम, या किसी के शादी में जाते हैं, किसी के जन्मदिन के क्या कहते हैं, जन्मदिन पार्टी को हिंदी शब्द क्या है पता नहीं, मिजबानी, उसमें जब जाते हैं तो हम ऐसे सवर के जाते हैं जैसे शादी में अगर किसी को देखा जाए, विशेष करके जो भी, तो उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। उमेश भाई ऐसा होता है? मुझे अनुभव नहीं है, पूछ रहा हूँ। जिग्नेश भाई, और वो जो मेकअप करके देते हैं वो लोग भी कहते हैं ज़्यादा मुस्कुराना मत, किधर से कुछ गिर जाए समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं 2 घंटे की गारंटी देती हूँ, क्षमा कीजिए। जो भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो कहते हैं कलाकार
कि मैं 2 घंटे की गारंटी देता हूँ, 2 घंटे कुछ नहीं होगा, तो आप ज़्यादा ऐसा फॉर्म में आके ठुनके मत लगाना, या ज़्यादा मुस्कुराना मत, या ज़्यादा उछल कूद मत करना। सब जो बिल्डिंग बनाई है वो गिर जाएगी और असली चेहरा बाहर आ जाएगा। तो कई बार हम भगवान के समक्ष जब आते हैं तो जब जो हम हैं वो कभी हम प्रस्तुत नहीं करते, शूर्पणखा के पद चिन्हों के ऊपर चलते हुए। और भगवान हमसे क्या चाहते हैं कि जब आप मेरे समक्ष आते हो, मैं जानता हूं कि आप क्या हो और कौन हो, पर अगर आप स्वयं से अगर मुझे कह दो तो मैं ज़्यादा प्रसन्न रहूँगा। तो सबसे पहली शिक्षा हमारे लिए है कि जब हम भगवान के समक्ष जाते हैं तो जो है वो प्रस्तुत कीजिए कि भगवान मैं बहुत गंदा हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत अपराधी हूँ, मैं प्रण लिया है कि नियम पालन करूँगा पर मैं नियम पालन नहीं कर सकता, इसमें मैं भी आ जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खाऊँ, पर ऐसे ऐसे एक एक उत्सव जाएंगे और ऐसे हम एक एक किरदार से शिक्षा लेंगे तो ये रामनवमी को हम सही मायने में प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न कर पाएंगे। क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारी ये बाह्य शुद्धि नहीं देखते, हम कैसे कौन सा साबुन लगा के आए हैं, कौन से साड़ी कौन से वस्त्र पहन के आए हैं। इनका अर्थ ये नहीं है कि हम वैष्णव सदाचार को छोड़ के कैसे भी आ जाए। वैष्णव सदाचार में आना है, पर वास्तविक सुंदरता एक भक्त की अगर कुछ है तो वो है उसके हृदय की शुद्धि। और हृदय की शुद्धि कैसे प्राप्त होगी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये गलती कृष्ण लीला में और किसने की थी? पूतना ने भी क्या किया? जो थी पूतना देखो ऐसी दिख रही थी, अच्छी लग रही, देख के ही डर लगता है, लेकिन जब ऐसे बन के गई कि सब ब्रजवासी को लगा कि कोई वैकुंठ से लक्ष्मी देवी आई है, ऐसे सज के धज के एक देवी का रूप लेके आई, सब लोग को लगा कि आशीर्वाद देने आई है भगवान को। तो शूर्पणखा, पूतना, ये सब लोग वेश बदल के आए हैं। और ये गलती हमें नहीं करना है। अब देखिए, शूर्पणखा सीधे जाती है प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास। आपको दृश्य दिख रहा है? कैसा दृश्य है वो, विचार कीजिए आप ही। और पीछे कौन है बैठे? लक्ष्मण जी आदि गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो देखो पीछे अपना तैयारी प्रारंभ कर दिया उन्होंने, पहले से ही दिख रहा है कि आगे क्या करना है। अभी जब शूर्पणखा प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाती है और रामचंद्र जी का गुणगान करने लगती है, और ये गुणगान करने के पश्चात ऐसे कहते हैं कि वन में आपसे अधिक सुंदर और कोई नहीं, और ये वन में मेरे से अधिक ज़्यादा सुंदरी और कोई नहीं। और ऐसे करके वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रलोभित करने का प्रयत्न करती है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं तो एक पत्नी व्रत धारण किया हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं तो अभी आपका स्वीकार नहीं कर सकता, पर आप एक काम कीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी अब इशारा किनकी ओर कर रहे हैं? लक्ष्मण जी की ओर। और मैंने शीर्षक क्या दिया है कि क्या श्री रामचंद्र जी ने झूठ बोला? क्या कहा रामचंद्र जी ने कि मैं तो शादीशुदा हूँ, विवाहित हूँ, मेरा भाई जो है लक्ष्मण वो अभी तक अविवाहित है, आप उनको जाके ये प्रस्ताव रखिए, शायद वो मान जाए। हालांकि प्रभु श्री रामचंद्र जी भली भांति जानते थे कि लक्ष्मण जी भी शादीशुदा है। तो क्यों प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहा? क्योंकि जब
शूर्पणखा प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आई थी तो उन्होंने रामचंद्र जी से क्या कहा, आप भले विवाहित हो पर मैं तो अविवाहित हूं। हालांकि शूर्पणखा विवाहित थी और उनके पति का वध किया था किसने? रावण ने उनके पति का वध किया हुआ था। अभी पिछली बार मैंने जो एक विषय छेड़ा था कि लोग कहते हैं हमको राम जैसा पति नहीं चाहिए पर रावण जैसा भाई चाहिए, कि बहन के लिए पूरी लंका की लंका लगा दी। क्या हम वो भाई की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने अपनी बहन को विधवा कर दिया? क्योंकि ये पिक्चर कोई नहीं दिखाता, जब शास्त्र पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। हम सीरियलों में इतना ही देखते हैं कि जब शूर्पणखा गई रावण के पास तो रावण, अभी शूर्पणखा ने झूठ बोला था रावण से, वो आएगा आगे वृत्तांत में। लेकिन हम ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए वास्तव में लंका की लंका लगा दी। वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे आदर्श पति प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने आप को प्रस्थापित किए जब इस धरातल पे जब अवतरित हुए थे, तब त्रेता युग में, कि कैसे एक आदर्श पति होना चाहिए। तो ऐसे भगवान की हम आराधना करते हैं, ना कि ऐसे रावण की जिन्होंने अपनी बहन को ही विधवा कर दिया। तो शूर्पणखा ने जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के समक्ष ये वाक्य कहे कि मैं भी अविवाहित हूँ, इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मेरा भाई लक्ष्मण अभी बिना पत्नी के है, तो आप उनको पूछ सकते हो। अब क्या होता है, क्योंकि ये जो मैं विशेष करके जो प्रसंग ले रहा हूँ आज शूर्पणखा का, क्योंकि जब दंडकारण्य पंचवटी में जब थे प्रभु श्री रामचंद्र जी, तो ये ऐसा प्रसंग है कि ये प्रसंग से ही पूरा रामायण एक मोड़ लेता है। अब तक सब ठीक चल रहा था, रामचंद्र जी ने बहुत सारे असुरों का वध किया था, वन गमन चल रहा था, पूरा उनका वनवास चल रहा था, गोदावरी नदी में स्नान हो रहा था, पर्ण कुटीर बनाई थी लक्ष्मण जी ने। लेकिन ये शूर्पणखा की जब आगमन होता है पंचवटी में, तब से पूरा रामायण एक मोड़ ले लेता है। तो कैसे? तो अब प्रभु श्री रामचंद्र जी से सुनने के पश्चात शूर्पणखा क्या करेगी? किनके पास जाएगी? किनके पास? लक्ष्मण जी के पास जाएगी। अब ये समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, आप लक्ष्मण जी की स्थिति को देखिए। लक्ष्मण जी बैठे हैं, शूर्पणखा प्रलोभन देने के लिए आई है माया देवी का रूप लेके, लेकिन लक्ष्मण जी तनिक भी वो शूर्पणखा की ओर नहीं देख रहे। लक्ष्मण जी की दृष्टि किधर है? प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति। तो जब भी हमारे समक्ष कोई ऐसा माया का प्रलोभन आए तो हमारी निगाह है वो प्रलोभन पे नहीं, हमारी निगाह है प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों पे होनी चाहिए। अक्सर हमारा क्या होता है, जब पीछे जाते हैं प्रसादम हॉल में तो निगाहें इधर नहीं रहती, निगाहें नीचे आ जाती है। या जब हम बाहर जाते हैं, अभी हम सब लोग एक भक्ति में लगे हैं, सब लोग ट्रेन के धक्के भी खाते हैं, विशेषकर जो लोग सूरत जाते हैं व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, या कुछ लोग इधर भी नौकरी करते हैं। तो जब हम अगल बगल वाले को देखते हैं, वो मस्त अपनी दुनिया में है, मोबाइल में अच्छा अच्छा देख रहा है, क्रिकेट मैच देख रहा है, और मानो अगर हम इधर हरे कृष्ण जप कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जब कमेंट्री सुनते हैं कि ये अगली बॉल 6 बॉल में 12 रन और ये बॉल में 1 गेंद में लगा दिया सिक्सर, तो हमारा हरे कृष्ण हरे होता है ना। जब प्रलोभन आते हैं तो हमारी निगाह प्रलोभन पे चले जाती है, हालांकि निगाह प्रलोभन पे नहीं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं,
प्रभु तव पद जोगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन, नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी, ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। समझ में आया? कितनी बार मेरे प्रवचन में अधिक बार मैं बताता हूँ, इतना सुंदर पद है भक्ति विनोद ठाकुर का, सरल समझ में आता है। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, मेरा निवेदन है आपके चरणों में। क्या? प्रभु तव पद जोगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। कुछ नहीं मांग रहा हूँ, देह सुख विद्या धन जन कुछ नहीं चाहिए। अभी हम ये प्रार्थना तो कर लेते हैं, पर प्रयत्न वापस वही करेंगे तो भगवान भी देखते। ये बोल कुछ रहा है, शूर्पणखा के जैसा है, बोलता कुछ अलग है, करता कुछ अलग है। तो ये रामनवमी में हमें ऐसा प्रयत्न करना है कि हम शूर्पणखा के पद चिन्हों पे नहीं, भरत महाराज के पद चिन्हों पे चले, माता सीता के पद चिन्हों पे चले, प्रभु लक्ष्मण जी के पद चिन्हों पे चले। कि लक्ष्मण जी ने क्या सेवा की? पूरे 14 वर्ष के वनवास के दौरान कभी अपने बिस्तर पे गए नहीं, कभी सोए नहीं, 24 घंटा तत्पर भगवान की सेवा में। ऐसा दास्य भाव लक्ष्मण जी का। हम लोग कितना सेवा दे पाते इधर? हम तो इधर समय होता है तो फटाफट कब घर जाए, कब मैं सोऊं, कब सुबह उठ के वापस बॉस की गाली खाने जाऊं, ये प्रयत्न में हमारा पूरा जीवन चला जा रहा है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि जब भी प्रलोभन आए तो हमारी निगाहें किसके ऊपर होनी चाहिए? प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति होनी चाहिए, ना कि इंद्रिय भोग की ओर। तो ये है लक्ष्मण जी। तो शूर्पणखा भी उनको प्रलोभन दे रही है। तो अब लक्ष्मण जी की क्या प्रतिक्रिया है? लक्ष्मण जी कहे कि इनको आप देख रहे हो, जो मेरे आराध्य है सीताराम, और ये जो मेरे आराध्य है उनका मैं निजी सेवक हूं। अगर तुम मेरी पत्नी बनोगी तो तुमको सीता माता की दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दास हूं। जब शूर्पणखा ये सुनती है तो शूर्पणखा को लगता है कि मैं सीता माता की दासी बनूं, तो मैं एक काम करती हूं, सीता माता को क्या करती हूं, ये लीला के द्वारा वो दूसरी गलती करेगी। शूर्पणखा की दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या? जब ऐसी परिस्थिति आती है जो हमारे मन के अनुकूल ना हो, तो हम हमारे वास्तविक स्वभाव में आ जाते हैं। जैसे शूर्पणखा जो अच्छी बन के जो अभी तक घूम रही थी राम लक्ष्मण के इर्द गिर्द, है ना, जब सुना कि माता सीता की दासी बननी पड़ेगी तो शूर्पणखा ने सोचा मैं क्यों दासी बनूं, तो फिर अपने ओरिजिनल स्वभाव में आ गई। तो भगवान भी हमारे जीवन में कई बार जानबूझ के ऐसी परिस्थिति को रखते हैं तो हम समझ जाते। जैसे मैंने पिछली बार ये उदाहरण दिया था ना, एक राजा के दरबार का एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मेरी ओरिजिनल भाषा अगर आप बता देंगे, पिछली बार बताया था, आप भूल गए, सुन लेना प्रवचन। तो शूर्पणखा की दूसरी बड़ी गलती की सीधा माता सीता के ऊपर प्रहार करने चली, जो भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप है। माता सीता की कृपा से हमारी भक्ति की गाड़ी थोड़ी बहुत भी चल रही है, तो सीधा शूर्पणखा प्रहार करने जाती है माता सीता के ऊपर। तो होगा क्या? जो दोनों भाई बहन ने क्या गलतियां की, जो हम भी कई बार करते हैं, अधिक बार दिवाली में करते हैं हम ये गलती। मैं बताने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम क्या गलती करते हैं।
शूर्पणखा को चाहिए थे प्रभु श्री रामचंद्र जी बिना माता सीता के, और रावण को चाहिए थी माता सीता बिना प्रभु श्री रामचंद्र जी के। दोनों का हो गया वध। और एक है लक्ष्मण जी और एक और है हनुमान जी, जिनका पूरे जीवन का प्रयत्न था कैसे हम सीता राम को एक साथ में रखें। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हमारा पूरा जीवन जो लोगों के अंदर खोई हुई माता सीता है, सीता माता किनका प्रतिनिधित्व करती है, भूल गए। पिछले बुधवार को क्या प्रसाद लिया था, ये भी भूल गए। प्रसाद भूल जाते हैं तो प्रभु लीला तो क्या बात। सीता माता किसका प्रतिनिधित्व करती है, भक्ति का, हमारे अंदर की भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें भक्ति, जो हर एक जीव के हृदय में भक्ति है, जो लोग भूल गए हैं, वो भक्ति को जागृत करना है, जो लक्ष्मण जी का कार्य है, जो आदि गुरु है। तो ये शूर्पणखा की दूसरी सबसे बड़ी गलती हुई कि उनको सीता माता, प्रभु श्री रामचंद्र जी चाहिए थे बिना माता सीता के। तो कभी हम सीता राम को अलग नहीं कर सकते। दीपावली में हम करते हैं ना लक्ष्मी पूजन, तो लक्ष्मी देवी का बड़ा सा फोटो लेके आते हैं, ऐसा एक हाथ से सोना गिरता रहता है, ऐसे 1 सिक्का 2 सिक्का 5 सिक्का 10 सिक्का 1000 सिक्के ऐसे, और बड़ा बाउल भर जाता है सिक्कों से। हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, लेकिन नारायण को नहीं पूजते। ये रावण भाव है, ये आसुरिक भाव है। तो अगर पूजन करना है तो लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, इन दोनों को साथ में करना है, ना कि अकेले। तो दोनों का वध हो गया। तो देख सकते हैं कि लक्ष्मण जी जो है वो आदि गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जैसे हमने पहले ही स्लाइड में देखा कि क्या देखा हमने, सीधा शूर्पणखा अप्रोच करती है प्रभु श्री रामचंद्र जी को, सीधा, बिना लक्ष्मण जी के। तो कभी प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे जो सीधा प्रभु जी के, भगवान के पास में आएगा। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी किनकी ओर इशारा कर रहे हैं, देखिए, लक्ष्मण जी की ओर। लक्ष्मण जी कौन है, आदि गुरु है। तो अगर आप सीधा, कई बार लोग आते हैं ना ऐसा सीधा भगवान को मिलते हैं, भगवान कहते हैं देखो भगवान की बांसुरी ऐसे, भगवान इधर हाथ करते, पहले प्रभुपाद जी के पास जाइए, मेरे पास मत आइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं अगर मुझे पाना है तो लक्ष्मण जी का चरण का सहारा लेना पड़ेगा। और लक्ष्मण जी के पास गए तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का सहारा लेना पड़ेगा। तो शूर्पणखा सोची कि क्या मुझे फुटबॉल बना के रखा है, एक उधर बेचता है, वो उधर से इधर बेचता है, अब मैं आपको दिखाती हूं। तो जब शूर्पणखा का वध करते हैं लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, उनका नाक और कान दोनों काट देते हैं कि जो प्रभु का अपराध करेगा मैं उनको प्रभु का नाम सुनने लायक भी नहीं रखूंगा, इसीलिए कान भी काट देते हैं। केवल नाक भी काट सकते थे ना सजा देने के लिए, लेकिन कान द्वारा नाम सुन के भी उद्धार हो सकता है। तो लक्ष्मण जी ने कान भी काट डाले कि नाम भी नहीं जाएगा भगवान का। अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो नाम सुनने के लायक भी वो नहीं रहेगा, याद रखिए, क्योंकि हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा कि हमारे नाक कान काट लिए, पर हमारी भक्ति से रुचि चली जाएगी। तो लक्ष्मण जी ने अगर किसी को अस्वीकार कर दिया है तो भगवान उनका कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो तपोवन में थे प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ में, तो जब नाक काट देते हैं लक्ष्मण जी, तो नाक काट के सीधा गिरता है गोदावरी नदी के तट के उस ओर, जिनका नाम गिरा नासिक, क्योंकि नाक को क्या कहते हैं, नासिका। तो नासिका काट दी, इसीलिए वो जगह का नाम बना नासिक।
कितना पवित्र जगह है जो रामायण में वर्णित है। और आज भी अगर आप जाओगे तो वो गोदावरी जो मैं तो अभी भी विरह अनुभव करता हूँ, वो गोदावरी मैया, वो गोदावरी स्नान, वो तपोवन, वह पंचवटी, आज भी वो 5 वृक्ष है पंचवटी के, आज भी वो सीता गुफा है। तो जो शूर्पणखा अब जब जाती है अपने भाई के पास, दिख रहा है, और भाई के पास जाके कहती मैं तो आपके लिए गई थी कि इतनी सीता माता सुंदर है तो मुझे लगा कि ये मेरे भाई के लिए उपयुक्त है, तो मैं आपके लिए गई थी और मेरे नाक कान काट दिए गए। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा समझ गई कि अब मैं तो बदला नहीं ले सकती, अगर कोई प्रतिशोध ले सकता है तो वो है केवल मेरा भाई। तो जब उन्होंने ऐसा प्रस्तुत किया तो रावण पूरी तैयारी में, कौन है ऐसा, मैं अभी जाके सीता माता को उठा के लेके आता हूँ, किसकी ऐसी हिम्मत जो इतनी सुंदर माता सीता है वो मेरे लिए बनी है। तो कई बार हम भक्ति में लगते हैं तो हम ये संस्था में आके ये संस्था का भोग करना चाहते हैं, तो हमें ये संस्था का भोग नहीं करना है, संस्था के द्वारा भोगे जाना है हमें, कि ये संस्था के लिए हम उपयुक्त बने, ना कि ये संस्था का सहारा लेके हम कुछ दूसरे कार्य करें। कई बार होता है ना, लोग कहते हैं आप जानते हो मैं किधर से हूँ, हमको कुछ पता नहीं रहता, फिर मैं इस्कॉन में जाता हूँ। अरे इस्कॉन में जाते हैं पर इस्कॉन में क्या करते हैं वही तो हमको पता नहीं। 4 नियम का पालन, प्रति रविवार मंगल आरती आना, बोल बोल के मैं थक जाता हूँ, हर बुधवार बोलता हूँ, फिर भी हमारे कान शूर्पणखा के जैसे हैं कि वो रामचंद्र जी के उपदेश कानों में जाते ही नहीं हैं, हम आलस करते हैं। तो अब रावण आगे क्या करेंगे? तो रावण जब जाते हैं पंचवटी में, रावण जब माता सीता का अपहरण करके लेके जाते हैं, तब और आगे होता है कि जटायु महाराज, जो जटायु एक गिद्ध पक्षी है, गिद्ध पक्षी कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो ये रामचंद्र जी का जो मिशन था, ये मिशन में कैसा योगदान देते हैं, उनकी चर्चा हम अगले बुधवार को करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री वाल्मीकि महर्षि की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न? एक गिद्ध पक्षी देखिए, हालांकि उनका भोजन पूरा मांसाहार है, अभी वो गिद्ध पक्षी का क्या योगदान है रसप्रद रामायण। उसके लिए आपको अगले बुधवार को आना पड़ेगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? तो आने वाले शुक्रवार को रामनवमी है, कल है, कल हमारे लौकिक कैलेंडर में है, लेकिन वैष्णव पद्धति से जो रामनवमी है वो परसों है शुक्रवार को, और रविवार को है एकादशी। तो परसों के दिन उपवास रहेगा रामनवमी का दोपहर के 12 बजे तक, और दोपहर के 12 बजे तक निर्जल उपवास। अगर कुछ खाना है तो फल फराळ खा सकते हैं, उसके पश्चात सादा भोजन आप लोग ले सकते हो 12 बजे के बाद। मंदिर में बड़ा प्रोग्राम है, तो आप सब लोग अपने अपने छोटे मोटे तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करते हुए सत्संग में आइए, पूरे परिवार को लेके आइए, ताकि सब लोग लाभान्वित हो प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से। और अब हम जब आएंगे, अभी ये जो इधर इतने उपस्थित हैं, अभी हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए रामनवमी के दिन, कि हम ऐसे अपने आप को प्रस्तुत करें जो वास्तव में हम हैं, ना कि कुछ जैसे शूर्पणखा बेस बदल के आई थी, ऐसा बेस बदल के जाएंगे तो भगवान ऐसी स्थिति लाएंगे कि हम ओरिजिनल रूप में आ ही जाएंगे। तो उससे अच्छा पहले से ही हम जैसे हैं वैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समक्ष आए
और जो हमने पिछले बुधवार को प्रवचन लिया था वो भी सुनिए कि हमारा इतना सेवा भाव होना चाहिए कि लालायित होना चाहिए, कब बुधवार आएगा, कब मैं सेवा के लिए जाऊंगी, कब रविवार आएगा, कब मैं सेवा के लिए जाऊंगा। तो रामनवमी के दिन कम से कम सेवा में जुड़िए, आइए, भगवान की सेवा कीजिए, मंदिर मार्जन कीजिए, सफाई कीजिए, भोग बनने में लगिए, माला बनाने में लगिए। माला बनाने की सेवा कल होगी, बराबर ना? तो जो भी आना चाहते हैं वो ये पारस माता जी को संपर्क कर सकते हैं। फिर वो माता जी, क्या नाम भूल गया, आपकी पार्टनर पारस माता जी, रेखा माता जी, उनको संपर्क कर सकते हैं। सेवा कीजिए। माता सीता, रामायण क्या है? पूरा सेवा भाव, पूरा त्याग है रामायण मतलब। तो ये रामनवमी मतलब भगवान के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना। तो और हम अगले बुधवार को भी यही रामायण चालू रखेंगे अगर मैं रहा तो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।